आप हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के एक उपभोक्ता हैं। अगर आपके घर में बिजली का मीटर लगा है, आप उपभोक्ता हैं बिजली बोर्ड के। और एक उपभोक्ता का अधिकार है कि अगर उसके घर में लगा हुआ मीटर सही से काम कर रहा है तो नए मीटर को लगाने की उसको कोई अगर आवश्यकता नहीं है, तो उसकी सहमति के बिना बोर्ड आपके घर में नया स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकता है। ये एक उपभोक्ता का अधिकार है। अगर विभाग का कोई भी कर्मचारी आपके घर में नया स्मार्ट मीटर लेकर आता है तो उसे आप नया मीटर लगाने के लिए इनकार कर दीजिए, आप उसे विरोध कर दीजिए। आपके पास अधिकार है, आपकी सहमति के बिना आपके घर में नया मीटर बिजली का नहीं लग सकता है। ये एक बहुत बड़ी लूट की योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी। RDSS स्कीम के जरिए पूरे देश भर में 25 करोड़ मीटर लगाने की एक योजना है सरकार की। और बड़ी हैरानी की बात है, वैसे तो कह रही है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार कि हम केंद्र के सामने हिमाचल का पक्ष रखेंगे, केंद्र हमारा हिस्से का बजट नहीं दे रहा है, भाजपा की नीतियां सही नहीं है। दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार भाजपा के विरोध में है, केंद्र के विरोध में है, लेकिन असल में सुक्खू सरकार उसी केंद्र की RDSS स्मार्ट मीटर वाली योजना को आगे कर रही है। आम आदमी के ऊपर एक नया स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती थोपने में भाजपा से 4 कदम आगे बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस कहाँ आपस में मिले हुए हैं? कुछ दिनों पहले जयराम ठाकुर जी का बर्थडे था, उस बर्थडे से 2-4 दिन पहले एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी सुखविंदर सुक्खू जी ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को गिफ्ट करी थी। 50 लाख से ऊपर की गाड़ी है, ध्यान रखिएगा। एक ड्राइवर के बेटे ने मिस्त्री के बेटे को एक नई चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट करी थी। ये भाजपा कांग्रेस आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं। ये सिर्फ आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आम लोगों को ठगने के लिए, उनका वोट लेने के लिए कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी क्षेत्र का मुद्दा उठाती है। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये लोग आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने आप को बहुत बेचारा बताते हैं। एक बताता है कि मैं मिस्त्री का बेटा हूँ, दूसरा बताता है कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ। अरे असल में ये मिस्त्री और ड्राइवर के बेटे तो हैं, लेकिन ये सही मायने में काम किसके लिए कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं पैसे वालों के लिए, काम कर रहे हैं अपने मित्रों के लिए, ये काम कर रहे हैं अपने चहेते ठेकेदारों के लिए। यही काम पूर्व की सरकार में जयराम ठाकुर ने किया था और यही काम वर्तमान की सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। आम लोगों की आम समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस, इनके जो नेता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती आम लोगों के ऊपर थोपे जाने के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देखो, हर गांव से स्मार्ट मीटर के विरोध में आवाज़ उठ रही है। मजाल है कोई भाजपा कांग्रेस का नेता चूं भी करे। बंगाना के एक गांव से महिलाओं ने विरोध का स्वर बुलंद किया है। महिलाओं ने खुद गांव में मीटिंग करके विरोध दर्ज किया है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सलाम करता हूँ बंगाना के, ऊना जिला के बंगाना की उन महिलाओं के लिए जिन्होंने बीड़ा उठाया है आम लोगों के हक को उठाने का, जिन्होंने बीड़ा उठाया है परिवारों को पूंजीपतियों के लूट से बचाने का। गांव के महिलाओं को, युवाओं को ये जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि स्मार्ट मीटर नहीं, ये पूंजीपतियों की लूट का एक नया तरीका है। हमारे खेतों में बिजली विभाग के खंभे लगे हुए हैं, उसका रेंट आज तक बिजली विभाग ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। अब समय आ गया है कि हम या तो अपने खेतों से बिजली विभाग के खंभों को उखाड़ें या बिजली विभाग हमें रेंट दे। ये भी एक बात है। और दूसरी बड़ी मज़ेदार बात ये है, जब हमारे घर में लगा हुआ मीटर सही काम कर रहा है तो हम नया स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं? जियो की तरह फिलहाल आप हमें मीटर फ्री में दे रहे हैं और बाद में लूटेंगे, ये काम नहीं चलेगा। थैंक यू। आप सब लोग आवाज़ उठाइएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप
विरोध नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपकी चुप्पी को ये सरकार सहमति समझ लेगी। और दूसरी बात, कुछ लोग जिनको लगता है कि स्मार्ट मीटर बहुत स्मार्ट है, तो उनको मैं सिर्फ इतना कर कहना चाहूँगा कि ये अलग बात है कि आप वीडियो बनाने में स्मार्ट हैं, ये अलग बात है कि बीजेपी आरएसएस के लोग इन्फ्लुएंसर मीट करा के आपको वीडियो बनाने के लिए स्मार्ट बना रहे हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर हैं, ये बिल बढ़ाने के लिए स्मार्ट है, ये बिजली की बचत के लिए बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। ये सिर्फ आम लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं, इनके एडवांस में आपको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। और अगर आप बिजली का बिल बीच में आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, शनिवार के दिन मान लो शाम को 5 बजे आपका बिजली का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो संडे को छुट्टी होगी, तो फिर जाके आपका बिजली कनेक्शन जुड़ेगा मंडे को, जब ऑफिस टाइम शुरू हो जाएगा विभाग का। तो ये समझ लिए, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत आम लोगों का खून चूसने की एक नई तरकीब, एडवांस तरकीब, स्मार्ट तरकीब केंद्र की मोदी सरकार ले आई है, जिसको आगे बढ़ा रही है प्रदेश की सुख सरकार। तो आप सबसे निवेदन है, आवाज़ बढ़ाइएगा, विरोध दर्ज करिएगा। जब तक हम आवाज़ नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो ये सरकारें आपकी चुप्पी को सहमति समझ लेगी। धन्यवाद। थैंक यू।